हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा बीएड का सेकंड पेपर है, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पहला पेपर है उसको मैंने कम्प्लीटली पीडीएफ के साथ में आपको प्रोवाइड करा दिया है। बहुत से बच्चों को पसंद भी आया है। अभी जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में तीन चीज़ों को देखा जाता है। एक होता है आपका फ़लसफ़ा, यानी कि फ़लसफ़ा क्या होता है। दूसरा होता है आपका एजुकेशन और फ़लसफ़ा किस तरीके से काम करते हैं। और तीसरा होता है आपका एजुकेशन की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, कोठारी कमीशन है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर है हमारा बीएड सेकंड पेपर का, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, यहां देख सकते हैं आप, फ़लसफ़ा का माने क्या होता है, फ़लसफ़ा का कॉन्सेप्ट क्या है ना, फ़लसफ़ा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, उन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो मैं बताता हूँ आपको फ़लसफ़ा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ़लसफ़ा का तसव्वुर हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो फ़िलॉसफ़ी है, जो हिंदी में इसको फ़लसफ़ा कहते हैं, ये कहाँ से आया है? अंग्रेज़ी से आया हुआ है। ठीक है, अब ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये वर्ड असल में कहाँ से आया? ये एक यूनानी वर्ड है। ठीक है, जो किससे बना है? फिलो और सोफिया से बना है। दो वर्ड से मिलकर बना है। और फिलो का मतलब होता है मोहब्बत और सोफिया का मतलब होता है दानिशमंदी। इसका मतलब क्या हो गया कि फ़लसफ़ा दानिशमंदी यानी अक्लमंदी से मोहब्बत को कहा जाता है। प्लेटो ने इसकी तारीफ जो है अपनी किताब रिपब्लिक में, ये जो बहुत अच्छी किताब है रिपब्लिक में, लिखा है कि जो इंसान इल्म को हासिल करने और नई नई बातों को जानने के लिए दिलचस्पी दिखाता है और कभी मुतमईन नहीं होता है, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, क्या देखा आपने यहाँ पर? नई नई बातों को खोज में। यहाँ पर इंग्लिश में जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, the who has the taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed a philosopher। देखिए, अगर इसको आप देखेंगे ना, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उर्दू का डेफिनेशन देखेंगे तो ये उर्दू में जो असल में होना चाहिए, इसका डेफिनेशन उर्दू में ये होना चाहिए कि जिस इंसान को, है ना, जिस इंसान को इल्म की चस्का लग जाता है, इल्म की लत लग जाती है, या इल्म का टेस्ट चख लेता है। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने टेस्ट का वर्ड शुरू किया, ये किया है। जो दिलचस्पी नहीं होगा यहाँ पे, जिसके अंदर में इल्म का टेस्ट आ जाता है, वो कभी भी उससे मुतमईन नहीं होता है, उसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। उसी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर ने इसका डेफिनेशन दिया है, वो छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप याद करके खुद भी लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको। देखिए, अरस्तु बहुत बड़े फिलोसफर है। ये कहते हैं कि फ़लसफ़ा एक ऐसा इल्म है जो माफ़ौक़ुल फ़ितरत चीज़ों की सही नौइयत की खोज करता है। माफ़ौक़ुल फ़ितरत चीज़ें यानी कि दुनिया क्यों बनी है, दुनिया में लोग क्यों कैसे रहते हैं, कैसे मौत आती है ना, तो इसकी सही नौइयत क्या है उसके बारे में खोज करता है। उसके बाद फ़लसफ़ा हकीकत कि सही नौइयत की मंतकी खोज है, यानी कि एक लॉजिकली खोज है। ये कौन कहते हैं? राधा कृष्णन जी कहते हैं। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर कांट कहता है कि ये साइंस की तनकीद है, कुछ लोग कहता है कि इल्म की साइंस है ये। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखो आप, फ़लसफ़ा सच्चाई की खोज के लिए एक ज़रिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सच्चाई की खोज के लिए एक ज़रिया है जो हतमी सच्चाई और फितरत के उसूलों और उनके जो वजूहात का तज्जिया करता है। ठीक है, कि सच्चाई क्या है, दुनिया क्यों है, इसकी हकीकत क्या है, उसका तज्जिया करता है, उसका रिसर्च करता है, अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है। ये सच्चाई को परखने का एक नज़रिया। फ़लसफ़ा क्या है? सच्चाई को परखने का एक नज़रिया है। फ़लसफ़ा ज़िंदगी की सच्चाइयों की खोज करके उन्हें एक सिमत अता करता है। ऑब्वियसली कि ये ज़िंदगी के बहुत डायरेक्शन होते हैं, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ क्या कहते हैं कि रॉन्ग है। तो ये जो डायरेक्शन देगा फ़लसफ़ा, आपको अच्छा डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसको आप अच्छे तरीके से समझो। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान में फ़लसफ़ा की तारीख जो है वो बहुत कदीम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जिन्होंने फ़लसफ़ा वर्ड का क्या कहते हैं, सबसे पहले नाम लिया था, वो किसने लिया था? यहाँ पर देख सकते हैं, पाइथागोरस ने सबसे पहले इसका नाम लिया था, फ़लसफ़ा वर्ड को यूज़ किया, और उसके बाद में अरस्तु ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है, अरस्तु ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। अब जो है इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, फ़लसफ़ा का जन्म किस तरीके से हुआ? देखिए, शुरू में जो है कुदरत के तरीक़ों को लोगों ने देखा तो उनको बहुत ताजुब हुआ, और उन्होंने जद्दोजहद किया, इस्तिहाद के हालात में किया, है ना, जहन में आदम इत्मीनान हुआ कि भाई ये दुनिया कैसे बनी है, आसमान कैसे बगैर खंबे का टिका हुआ है, लोग मर के कहाँ जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं।
ये जो बेइत्मीनानी है और उसी अदम इत्मीनानी ने फ़लसफ़ा को जन्म दिया है। ये जो ताज्जुब वर्ड है जिसे कि वंडर कहते हैं ना, उसी वजह से कि भाई ये कैसे क्यों होता है, क्यों मरते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ज़िंदगी है, कैसे ये ज़िंदगी का मतलब क्या है, लोग कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, दौर कदीम में वेदों का फ़लसफ़ा, बुद्ध का फ़लसफ़ा और मगरिब में यूनानी फ़लसफ़ा ताज्जुब से ही शुरू हुआ है। समझ में आया? ताज्जुब यानी कि वंडर से, क्यों है ऐसे, ठीक है, इसी से शुरू हुआ। मगर मौजूदा मशरक़ी फ़लसफ़ा की बुनियाद जो है डाउट यानी कि शक की बुनियाद पर है, जो जैसा कि पेट्रिक ने लिखा है। ठीक है, तो क्या है, जो फ़लसफ़ा का वजूद होता है वो दो पार्टों से होता है, एक वंडर से, ताज्जुब से, और दूसरा डाउट से यानी कि शक से, कि क्या ये ऐसा सच भी है कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया सारी चीज़ें। अब जो है दुनिया में जो आम नुक्ते नज़र को वसी करने और बुनियादी क़वानीन की हकीकत के बारे में मंतकी सोच और संजीदा, ये उस सारा डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इंसान क्या है, उसका वजूद कैसे है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, दुनिया फितरत मकसद क्या है, कुदरत का निज़ाम क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारा किसका डिफिनेशन है, फ़लसफ़े का डिफिनेशन है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा ये स्पीड होने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है इसको पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से लेके चलता हूँ। ठीक है, अब जो है जितनी बातें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आप, आई होप कि फ़लसफ़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे आप। अब जो है यहाँ पर एक बात कहा है कि फ़लसफ़ा एक वसी नज़रिया होता है ना, और हर इंसान एक फ़लसफ़ी होता है। कैसे होता है? क्योंकि हर इंसान एक नए तजर्बा, हमेशा नई मालूम हासिल करता रहता है, नई खोज करता रहता है कि नहीं। हर कोई इंसान एक फ़लसफ़ा होता है। जैसे कि मेरी दुनिया में इस तरीके से मेरा किस्मत कैसे है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस नतीजे, हम ये करके हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये कहा जाता है कि हर इंसान एक फिलोसफर होता है अपनी दुनिया की खोज में, अपनी खोज में, अपने सेल्फ को समझने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। जॉन डेवी का डेफिनेशन भी यहाँ से देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। जॉन डेवी बहुत अहम फिलोसफर है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इसकी जो खुसूसियात है इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है कि फ़लसफ़ा पैदाइश तजर्बा और हालात के मुताबिक होती है। ओबियसली फ़लसफ़े का पैदाइश जो होता है एक किसी तजर्बा करके और हालात के सिचुएशन को देख करके होता है। फ़लसफ़ा हकीकत की खोज में मुसलसल लगा रहता है। फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई करता है। साइंस भी है, आर्ट भी है, मंतकी सोच पैदा करता है, कुदरत के उसूलों को समझने में मदद करता है ना, हकीकतों में क्या कहते हैं कि आशना कराता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये समझ लिए होंगे आप। अब जो है फ़लसफ़ा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है फ़लसफ़ा को समझने में, मैं बहुत आसान में आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ देख सकते हैं स्कोप ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी भी बोल सकते हो या टाइप्स ऑफ फिलॉसफी भी बोल सकते हो। इसको किसी ने 7 भागों में बांटा, किसी में 6 में, किसी में 4 भागों में। तो आप इसको समझिए कि किस तरीके से इसके ब्रांचेस है। पहला होता है आपका एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इल्मियात कहते हैं। ठीक है ना, आगे हम सारी चीज़ें बताएंगे कि इसमें किन किन बातों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, देखिए, और दूसरा क्या होगा आपका, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स होता है माबादुत तबीयत। और तीसरा हो जाएगा आपका एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सियोलॉजी का मतलब होता है इल्मुल अक़दार। ठीक है, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ साइंस यानी कि फ़लसफ़े की साइंस, उसके बाद होता है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, फ़लसफ़े की समाजी साइंस, उसके बाद है आपका सेमेंटिक यानी कि फ़लसफ़ा ज़बान। अब इसको मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताए वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके जो अपने सब टाइप्स होते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं सबके, ये सारे दिए हुए हैं। आप इनको ना भी पढ़ें तो भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे डिस्कस कर दूंगा नीचे, है ना। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये जो 6-7 टाइप्स हैं इन्हें आपको समझना ज़रूरी है। उसे मैं अभी समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो पहला है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी को उर्दू में क्या बोलते हैं, इल्मियात बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इल्मियात फ़लसफ़ा की वो शाख है जिसमें इल्म से मुताल्लिक मसाइल का तज्ज़िया किया जाता है। यानी कि इल्म क्या है, इल्म कैसे हासिल होता है, इल्म का ज़रिया क्या है, हमारे पास जो इल्म है क्या हकीकी भी है कि नहीं, सच क्या है, झूठ क्या है, इस तरह से चीज़ें हम इस पर फ़लसफ़ियाना तरीके से क्या करते हैं, तज्ज़िया करते हैं। इसमें जो है अब इसको तज्ज़िया करने के लिए, समझने के लिए हम कैसे कैसे मेथड का अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, डिडक्टिव
डिडक्टिव मेथड, ठीक है, जैसे इस्तिखराजी यानी कि होता है किसी को एग्जाम्पल दे करके समझाया, फिर समझाया, किसी को जो थ्योरी के थ्रू से समझाया, है ना। तो ये चीज़ें मैं इंडक्टिव डिडक्टिव बाद में समझा दूंगा। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं कि सिंथेसिस यानी कि तरकीब के तज्जिया एनालिसिस करके, है ना, इस तरीके के कार के इस्तेमाल और सवालों के जवाब हासिल करने के लिए क्या कहा जाता है, ये इल्मियात या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जहां पर इल्म से रिलेटेड बातें करते हैं कि इल्म का वजूद किस तरीके से हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप्स होता है आपका मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है मा बादु तबियत, ठीक है। इसमें कैसी बातें हम डिस्कस करते हैं, खालिक यानी कि खुदा क्या है, मखलूक क्या है, जिसको पैदा किया गया वो क्या है, कायनात की इब्तिदा इख्तिताम, इंसानी वजूहात, हयात मौत किस तरीके से होती है, मेरा वजूद क्या है, खुदा क्या है, दुनिया क्या है, जन्नत आखिरत क्या है, ये सारी चीज़ें बात किस में होती है, मा बादु तबियत में ये सारी चीज़ें बातें होती है, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है तीसरा टाइप मैंने बताया था, तीसरा टाइप आप यहाँ देख सकते हैं एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी की 3 शाखें होती हैं, इनको याद आप रखेंगे। पहला होता है आपका एथिक्स यानी कि अखलाकियात क्या होता है, किरदार किसको कहेंगे। उसके बाद होता है आपका एस्थेटिक्स यानी कि जमालियात, खूबसूरती क्या होती है। उसके बाद होता है आपका लॉजिक यानी कि मंतिक क्या होता है। अब इसको आप समझो, देखिए अखलाकियात जो होता है यहाँ पर जिसके माने हैं क्या है, किरदार। इसमें किरदार, आदात, बर्ताव का मुताला किया जाता है। इंसानी बर्ताव क्या है, इंसानी बर्ताव की साइंस क्या है, अखलाकी फ़लसफ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। उसके बाद होता है आपका एस्थेटिक्स यानी कि जमालियात। खूब यानी यहाँ पे ये जो है ये खूबसूरती या जमालियात की साइंस, यानी कि आपने देखा होगा ना अदब में एक खूबसूरती पाया जाता है, उसके लिटरेचर में खूबसूरती पाई जाती है। तालीम का मकसद तलबा का मजमूई फ़रोग़ करना है ना, इस तरह की चीज़ें एस्थेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद होता है आपका लॉजिक जिसे कि मंतिक बोलते हैं, ठीक है। इसके माने बहुत मुबाहिसे से मंतकी पहलू से है, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप रिसर्च करते हैं उसको बहुत, है ना, हर तरीके से निचोड़ करके जब उसका जो है माने निकालते हैं तो उसको मंतकी पहलू कहते हैं, है ना। करोड़ों लोगों ने उस पर अपना अपना नज़रिया दिया है, तो वो मंतकी पहलू से उसका जो है नज़रिया निकाला जाता है, ठीक है। जॉन डेवी के मुताबिक मंतिक एक इल्मी फ़िक्र है जिसमें क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो मैंने पहले भी बताया है उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें किस में डिस्कस किया जाता है, ये डिस्कस किया जाता है आपका इल्मुल अक़दार यानी कि एक्जियोलॉजी में ऐसी सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद भी देखेंगे यहाँ पर फ़लसफ़ा साइंस, इसमें साइंस से मुतालिक बात की जाती है, ठीक है। साइंसी नज़रिए, कायनात के वजूहात, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फ़लसफ़ा समाजी, इसमें समाज से मुतालिक बात की जाती है। फ़लसफ़े ज़बान यानी कि सेमेंटिक, इसमें ज़बान यानी कि लिसानियात से मुतालिक बात की जाती है। बोली क्या है, बोली कितने तरीके की होती है, अदब क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बात की जाती है। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी और कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, और उसके बाद जो है ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी मैंने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरी हेल्प के लिए प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों तक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।